टीका सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे काली फोस मेडिसिन। तो इसका कॉमन नेम क्या है? फॉस्फेट ऑफ पोटेशियम, प्रूवर डॉक्टर CLN और K3HPO4 इसका फॉर्मूला है। इंट्रोडक्शन देखें तो ये काली फोस जो है ऑर्गेनिक टिश्यू साल्ट से बायोकेमिक मेडिसिन है। ठीक है, 12 टिश्यू रेमेडी जो डॉक्टर सूशलर ने दी थी उनमें से एक रेमेडी काली फोस भी है। इसके अलावा काली फोस जो है इसके प्रूविंग जो है इसका टाइम टू टाइम इसकी प्रूविंग हुई, लेकिन उनमें से डॉक्टर CLN की जो प्रूविंग थी वो नोटेबल है। ये नर्व रेमेडी है, ग्रेटेस्ट नर्व रेमेडी काली फोस। अब स्पेयर एक्शन की बात करें तो स्पेयर ऑफ एक्शन कहाँ पे काम करती है? तो ये एनिमल फ्लूइड्स पे, टिश्यूज़ पे, नोटेबली बात करें इसकी तो ब्रेन, नर्व्स, मस्कुलर मसल्स पे, ब्लड सेल्स पे काम करती है। पैथोजेनेसिस देखें इसकी तो ये ब्रेन पे काम करती है, नर्व्स पे काम करती है। तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगी? ब्लड को अफेक्ट करेगी, न्यूट्रिशन को अफेक्ट करेगी, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनमें इरिटेशन कराएगी, इन्फ्लामेशन होगा और डीजनरेशन भी कराएगी। तो ये यहाँ पे ब्रेन नर्व्स पे एक्ट करती है, ब्लड पे काम करती है, ब्लड के न्यूट्रिशन को अफेक्ट करती है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है और साथ में डीजनरेशन भी प्रोड्यूस करती है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखिए तो इसमें एनीमिक कोलेरिटिक टाइप का इसका फिज़िकल मेकअप है, मतलब एनीमिया है इसको। ठीक है, साथ में जो पर्सन है वो कैसा है? डेलिकेट है, वॉर्न आउट फ्रॉम लॉन्ग सफरिंग, लंबे समय से सफ़र कर रहा है, कुछ भी डिसीज से उसे पीछा छुड़ाना चाहता है। टेम्परामेंट की बात करें तो नर्वस टेम्परामेंट है। ऊपर हम देख ही चुके हैं नर्व रेमेडी की ये पेशेंट कैसा है? नर्वस रहता है, मियाज में इसका सो रहा है। और रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड की बात करें तो पेशेंट जो है चिली पेशेंट है। अब इसके गाइडिंग सिम्टम्स देख लेते हैं। तो ये जो काली फोस है ये क्या चाहता है? वांट ऑफ नर्व पावर, न्यूरेसेनिया, इसमें इसकी जो नर्व है उसमें वीकनेस है, नसों की दुर्बलता, मेंटल एंड फिजिकल डिप्रेशन एंड वंडरफुली इम्प्रूव्ड बाय दिस रेमेडी। मतलब कि जो भी मेंटल फिजिकल डिप्रेशन है उसको इस रेमेडी से दूर किया जा सकता है। जो पेशेंट है वो क्या चाहता है? नर्व पावर चाहता है, नसों में उसमें वीकनेस है। इसके अलावा ये जो रेमेडी है ये एडाइनेमिया, मतलब कि इसमें स्ट्रेंथ की कमी है, डिकेट गैंग्रीन की कंडीशन। ठीक है, तो जहाँ पर डिके हो रहा है, नष्ट हो रहा है टिश्यूज़, गैंग्रीन वाली कंडीशन है, तब भी ये बहुत अच्छा काम करती है। ग्रेट प्रोस्टेशन रन्स थ्रू द रेमेडी, मतलब इस रेमेडी में वीकनेस तो हम देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। और डिस्चार्ज जो है इसके कैसे हैं? वेरी ऑफेंसिव एंड पुट्रेट डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी उसमें से, सड़े हुए डिस्चार्ज है। हेडेक ऑफ स्टूडेंट इट दोज वर्न आउट बाय फटीक की वजह से हेडेक हो रहा है, स्टूडेंट्स में जनरली हेडेक होता है तो उसमें अच्छा काम करते हैं। राइट साइडेड न्यूरालजिया, मतलब नर्व का पेन है राइट साइडेड, और साथ में कोल्ड एप्लीकेशन के द्वारा इसको आराम मिलता है न्यूरालजिया में। टंग की बात करें तो ब्राउनिश कोटेड है, ठीक है, मस्टर्ड लाइक, सरसों जैसी ब्राउन कोटिंग है इस पर। ड्राई टंग है, ठीक है, मॉर्निंग में स्पेशली ड्राई रहती है। नर्वस गोन सेंसेशन एट द पिट ऑफ स्टोमक, पिट ऑफ स्टोमक से सारे सेंसेशन चले जाते हैं। डायरिया की बात करें तो फाउल पुट्रीड ऑर्डर आएगी उसमें से, जो कि किसकी वजह से हो रहा है? डायरिया में फ्राइड एंड डिप्रेशन एंड एग्जॉशन है, भय लगने से, डिप्रेशन की वजह से, थकान की वजह से इसको डायरिया होता है। और उसकी कैरेक्टर कैसा है? फाउल पुट्रीड ऑर्डर वाला डायरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, फाउल स्मेलिंग आ रही है। मेंसेस की बात करें तो टू लेट टू स्केंटी, या तो टू लेट आएंगे, बहुत कम क्वांटिटी रहेगी, टू स्केंटी, और पेल इरिटेबल सेंसिटिव लेक्राइमोस फीमेल कैसी रहेगी? लेक्राइमोस रहेगी, रोने की टेंडेंसी रहेगी, वीपिंग टेंडेंसी, इरिटेबल सेंसिटिव फीमेल रहेगी इसकी। स्लीप की बात करें तो स्लीपलेसनेस देखी जाएगी इसमें, किसके बाद? वरी, एक्साइटमेंट, नर्वस कास की वजह से इसमें स्लीपलेसनेस देखी जाती है। नींद नहीं आती इसको, सोमनेम्बुलिज्म, नींद में चलता है, वाक एंड स्लीप इन चिल्ड्रंस। एलिमेंट्स कहाँ से आए? काज ऑफ डिसीज़ क्या है इसके?
ग्रीफ हो गया, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, दुख हो गया, सेक्सुअल एक्साइटमेंट को सप्रेस करने की वजह से, मैकेनिकल इंजरीज की वजह से, ब्लोज, चोट लगने की वजह से। अब माइंड देख लेते हैं इसका। तो माइंड कैसा है? नर्वस, इरिटेबल, चिड़चिड़ा है, नर्वस रहता है, बिजनेस का उसको डिस्पेंडेंसी बनी रहती है। इसके अलावा मेमोरी लॉस भी इसमें ज़्यादातर देखा जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी। जो साइनस है, पेशेंट कैसा है? साय टाइप का है, शर्मीला है, वांट ऑफ एनर्जी, एनर्जी चाहता है, स्लाइटेस्ट लेबर सीम्स हेवी टास्क, इसको थोड़ा सा काम कर लेता है तो ऐसा लगता है जैसे भारी काम कर लिया। एंजाइटी, ब्रेन फेक, मस्तिष्क की थकान हो गई, एंजाइटी तनाव बना है। और साथ में नर्वस डेथ, लेथार्जी, ग्लूमी मूड्स है इसमें। डार्क, हर साइड की ये डार्क साइड लेता है, मतलब कि किसी भी चीज़ का रोंग नेगेटिविटी है इसमें। हिस्टेरिकल कंडीशंस है, सोमनेम्बुलिज्म, नाइट टेयर्स, एक्सट्रीम लेस्ट्यूड एंड डिप्रेशन, स्ट्रेंथ नहीं है इसमें, डिप्रेशन में है। हेलुसिनेशन, इल्यूशन, लैक ऑफ, इसमें मतलब कि क्या है कि परसेप्शन गलत है। फिर उसके अलावा इल्यूशन बना हुआ है। इल्यूशन मीन्स एक चीज़ को दूसरा समझता है, जैसे लायन को डॉग समझ रहा है। हेलुसिनेशन यानी गलत, रॉन्ग परसेप्शन है, कोई चीज़ है ही नहीं फिर भी उसे लगता है कि वो है। इसके अलावा मेमोरी लॉस है, वांट ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा काम इसको कैसा लगता है? हेवी टास्क लगता है, इरिटेबल है, नर्वस है, बिजनेस की डिस्पोंडेंसी बनी हुई है, मेमोरी लॉस, वांट ऑफ एनर्जी, एंजाइटी, लिथार्जी, ये सब इसके माइंड मेंटल सिम्टम है। अब इसका पर्टिकुलर सिम्टम देखिए तो इसको वर्टाइगो, वर्टाइगो कब होता है? लाइंग से, स्टैंडिंग अप और सिटिंग एंड एनीवेयर लुक्ड अप, ऊपर देखने से। काजिशन, हेडेक का कारण क्या है? तो स्टूडेंट्स में हेडेक होता है और फटीक के द्वारा, फटीक की वजह से, थकान की वजह से होता है। लोकेशन, ऑसिपिटल रीजन में हेडेक होता है। सेंसेशन कैसा है? तो इसको ऐसा लगता है टायर्ड एंड डल टाइप का हेडेक होता है। हेयर पुल्ज, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे बाल खींच रहे हो। मोडालिटीज़ की, ऑसिपिटल रीजन में कोई बाल खींच रहे हो। हेडेक जो है वो रिलीव किससे मिलता है? मोशन से, जेंटल मोशन। कनकॉमिडेंट सिम्टम, तो हेडेक के साथ इसको क्या है? वेरी एम्प्टी फीलिंग, एम्प्टी गोन फीलिंग, मतलब स्टमक से सेंसेशन चले जाते, खालीपन लगता है। आइज़ की बात करें तो वीकनेस ऑफ साइट, देखने की दिक्कत है इसको। लॉस ऑफ परसेप्टिव पावर, परसेप्शन प्रॉपर नहीं है। और डिप्थीरिया के बाद ऐसी कंडीशन डेवलप होती है। एग्जाउशन की वजह से, सेंसेशन ऑफ सेंट, मतलब ऐसा रेत जैसा सेंसेशन लगता है कि रेत है आँखों में। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स इसकी ड्रूप है, नीचे झुकी हुई है। ईयर्स की बात करें तो डीफनेस, ठीक है। नाउ नर्वस परसेप्शन विथ वीकनेस एंड एग्जाउशन ऑफ नाउ, नाउ की वीकनेस है, एग्जाउशन है, इसकी वजह से डीफनेस हो रहा है, बहरापन। डिस्चार्ज जो है कान के कैसे रहेंगे? फाउल, ऑफेंसिव, लेव, इकोरस, जलाने वाले, ठीक है। ऑफेंसिव डिस्चार्ज है, फाउल स्मेल आ रही है उसमें से। ह्यूमिंग एंड बजिंग इन द ईयर्स, मतलब कि कान में से आवाज़ें आ रही है, सीटियाँ बज रही, इस तरीके का लगता है। जीआईटी की बात करें इसका तो माउथ, माउथ में क्या है? इसको स्टमटाइटिस, होठों का कंडीशन है, इन्फ्लामेशन। ब्रीथ इसकी ऑफेंसिव है, फेटिड, वही स्मेल आ रही है, बहुत दुर्गंध युक्त है। गम्स जो है स्पॉन्जी इसके रहेंगे। और टूथेक कब होता है इसको? उसके साथ साथ दांत में दर्द के साथ इसको ब्लीडिंग होती है गम्स में से। टंग जो है ब्राउनिश कोटेड है, मस्टर्ड लाइक, स्पेशली ड्राई रहती है मॉर्निंग में। स्पीच जो है इसकी स्लो रहेगी। और ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, दांत कड़कड़ाता है। इसका थ्रोट देख लेते हैं तो थ्रोट कैसा रहेगा? ड्राई रहेगा, स्वेलो ऑल द टाइम, ड्राई है गला लेकिन फिर भी स्वेलो करता रहता है। उसके अलावा उसकी डिज़ायर है स्वेलो करने की। होर्सनेस एंड लॉस ऑफ वॉइस लॉस हो जाती है, भारीपन रहता है, गैंग्रीनस सोर थ्रोट रहता है और पैरालिसिस हो जाता है वोकल कॉर्ड का। स्टमक की बात करें तो उसमें नर्वस गोन सेंसेशन एट द पिट ऑफ स्टमक, फील्स सिसाइड्स विदाउट नोजिया, वोमिटिंग, ऑब्जॉर्ब बिटर फूड एंड ब्लड, यानी कि नोजिया, वोमिटिंग, बिटर फूड आता है जो वोमिटिंग हो रही है उसमें, कड़वा फूड, ब्लड आता है।
एम्प्टी ग्नोइंग सेंसेशन रहते हैं स्टोमक में, जो कि खालीपन लगता है, खाने से उसे रिलीफ मिलता है। इंडाइजेशन विथ नर्वस डिप्रेशन, डिप्रेशन भी इसमें बना रहता है। रेक्टम की बात करें तो डायरिया क्यों हो रहा है इसको? डिप्रेशन, एग्जॉशन की वजह से, फ्राइड भय की वजह से। स्टूल जो रहेगा फाउल पुट्रीड स्मेल रहेगी। डायरिया जो है ईटिंग के बाद होता है। प्रोलेप्स रेक्टम, डिसेंट्री, ये सब कंडीशन इसमें देखी जाती है। स्टूल जो है इसमें ब्लड हो सकता है और पेशेंट जो है डिलीरियम में चला जाता है स्टूल पास करने के बाद। फिर रेक्टम जो है उसमें बर्निंग भी हो रही है और सोरनेस भी, पेन भी हो रहा। यूरिनरी ऑर्गन की बात करें तो वेरी येलो यूरिन रहेगा। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन मतलब उसे कैथेटर की सहायता से बाहर निकालना पड़ेगा यूरिन को। एन्यूरेसिस, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो जाता है नाइट में। पैरेटिक कंडीशन और ब्लैडर का पैरालिसिस से पहले की कंडीशन, थोड़ा पैरालिसिस की एक स्टेज पहले की। ब्लीडिंग फ्रॉम द यूरेथ्रा से ब्लीडिंग होती है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स तो है, इस तरह हो गया, अस्थमा हो गया, इन सारी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। लीस्ट फूड से एलर्जी हो जाती है। उसको अप स्टेयर पे चढ़ने से, मतलब सीढ़ियों पे चढ़ने से उसको ब्रीथ शॉर्ट हो जाती है। कफ जो है, कफ फ्रॉम इरिटेशन, जिसे ट्रेकिया में कोई इरिटेशन हुआ तो उसकी वजह से कफ होता है और सोर फीलिंग रहती है। एक्सपेक्टोरेशन इसका थिक येलो साल्टी फोर्टिट, चेस्ट भी सोर है, उसकी पेन हो रहा है वहाँ पे। और इसके जो एक्सपेक्टोरेशन बन रहा है वो कैसा है? येलो कलर का, साल्टी थिक। इसके मेल जो है कालीफोस के, उसमें नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस मतलब कि इनवॉलेंट्री इजैकुलेशन हो जाता है नाइट में। सेक्सुअल पावर डिमनिस है, इम्पोर्टेंसी है मेल में। और इसका जो अटर प्रोस्टेशन एंड वीक विज़न आफ्टर, मतलब कि कोइजन के बाद इसको क्या हो जाता है? वीकनेस आ जाती है। उसके बाद इसका विज़न जो है वो देख नहीं पाता, मतलब वीक हो जाता है, देखने में दिक्कत होती है कोइजन के बाद। नाइट में मिशन आते हैं, उसकी वजह से इजैकुलेशन हो जाता है। ठीक है। अब फीमेल की बात करें तो उसमें मेंसेस कैसे रहते हैं? टू लेट, टू स्किन, पेल, इरिटेबल, सेंसिटिव, लैक्राइमस फीमेल रहेगी, जो कि हम गाइडिंग में देख चुके हैं। एमनोरिया विद डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट, लेसिट्यूड एंड नर्वस स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एनर्जी कम है, लेक ऑफ एनर्जी, लेसिट्यूड और टेबिलिटी है। ल्यूकोरिया कैसा रहेगा? येलो, स्काल्डिंग, एक्रिड, जलाने वाला रहेगा। बैक एंड एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो पैरालिटिक एंड रोमेटिक लैमनेस, मतलब कि वो बेंड नहीं कर पाता है जॉइंट वेंट को, पैरालिसिस की कंडीशन है। स्टीपनेस, बेंड नहीं कर पा रहा, मोड़ नहीं पा रहा। और मोशन से रिलीफ है, जेंटल मोशन से। एक्सर्शन और फटीग एग्रावेट करता है इसका जो रोमेटिज्म है उसको। इडियोपैथिक ओपनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसका कारण नहीं पता है हमें कि स्पाइनल कॉर्ड सॉफ्ट क्यों होगा। और पेशेंट जो है उसको किसकी ट्रबल है? मतलब कि लॉस ऑफ पावर ऑफ मूवमेंट, मतलब कि वो खुद को गाइड नहीं कर पा रहा है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो रोमेटिज्म है, पैरालिटिक कंडीशन है, जेंटल मोशन से रिलीफ मिलता है, स्टीपनेस है, फटीग से एग्रावेशन है, एक्सर्शन थकान से। अब जनरल मॉडलिटीज़ देख लेते हैं तो एग्रावेशन इसको वेरी मेंटल फिजिकल एक्सर्शन, शारीरिक मानसिक थकान। ईटिंग से एग्रावेशन है, कोल्ड थिंग से। और अर्ली मॉर्निंग में एग्रावेशन है। एमुलेशन इसको किससे मिलता है? वॉर्म से, रेस्ट से, नरिशमेंट से।